सभी बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन। जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं अलग अलग संगठनों के, CITU के, SKS के और आंगनवाड़ी की बहनें, ये आज सर्दी भी है और बरसात भी है, दोनों ही चीज़ हैं। पर मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी मांग क्या है? उन किनारे क्यों नहीं लगते? आपकी तो कुछ मांग है ना। 19 सूत्री जो मांग पत्र है उसके प्रमुख नारे आपने बनाने चाहिए। पहले मैं वो 2-4 नारे वो लगवा दूँ। प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा लागू करो, आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपये का भुगतान करो। मुख्यमंत्री के साथ 2018 में हुआ समझौता लागू करो। समय पर मानदेय का भुगतान करो। सेंटरों का किराया बढ़ा करके भुगतान करो। पोषण ट्रैकर बंद करो। पोषण ट्रैकर बंद करो। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। तब तक न्यूनतम वेतन लागू करो। तो मेरी एक तो आपसे सबसे ये अपील है कि अपनी मांगा के नारे लगाया करो, ये रहना चाहिए। और जो नारे लाओ आप, लेकिन ये नारे जरूर लाया करो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है आपका, इसमें 2 यूनियन हैं। एक है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन और दूसरी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन। ये 2 यूनियन अब इस आंदोलन में हैं। थी 3, एक बीच में ठगी डरगी जो भी कहो आप, वो चली गई। अब ये दोनों ही इनके जो सहयोग में है वह सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। मुझे तो थोड़ा ताजुब होया कि AIUTUC का इन बहनों ने जो यहाँ संचालक हैं उनने भी अभी तक नाम का पता नहीं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। और नारा जो लगना चाहिए ना, वो तालमेल कमेटी का लगना चाहिए। तालमेल कमेटी बनी हुई है, उसकी देख रेख में ये आंदोलन शुरू हुआ है। CITU की तरफ से जय भगवान जी और AIUTUC की तरफ से मैं ईश्वर सिंह राठी, हमें दोनों बैठते हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की तरफ से पुष्पा दलाल और बिमला नैन वो प्रधान और महासचिव हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से शकुंतला जी और देवेंद्री शर्मा। ये मोटे रूप में ये 6 बैठती हैं, 6 ऑनलाइन बैठे और 6 रोहतक में बैठ कर मीटिंग करते हैं। जो भी उतार चढ़ाव आते हैं समय समय पर उन पर विचार किया जाता है और तब आगे की रूपरेखा बनाई जाती है। हम जानते हैं ये आंदोलन बहुत ताकतवर आंदोलन है और बहुत संगठित आंदोलन है और एक समझ लेकर के आंदोलन है। इसलिए हरियाणा की ज़्यादातर लड़कियां इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है, अभी इस आंदोलन को जब देखा अगर भाई आंदोलन बिखर नहीं रहा, पहले सरकार का ये था भाई इसे लंबा कर दो। जैसे जैसे लंबा आंदोलन होगा तो रोज आप किराया लगा करती हो, व्हीकल करती हो, कोई 500 में, कोई 1000 में, किसी ने 2000 में भी करना पड़ा है तो दूर से। और ये सारे हरियाणा में ही है। और आपको जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है ना, वो 11,429 का समझौता आया था, उसमें से कुछ महंगाई भत्ता जुड़ा है 11,800। और जो क्या कहेंगे हेल्पर है उसने तो 6,000 भी मुश्किल मिल रहा है, उस पर भी कम रह जाए कुछ ना कुछ ही। तो रोज का किसी के 100 रुपये, किसी के 150 रुपये, किसी के 50, 60, 70 ये खर्च करना पड़ता है। और 46वां दिन हो गया तो निश्चित है सरकार की ये समझ थी अगर भाई ये थक गए आप पे बैठ जाएंगी। आपने 5 जनवरी को भी उनको दिखाया कि आपकी ताकत क्या है। हम उस रैली में करनाल की माना चाहते थे, लेकिन हमारे को तो चंडीगढ़ बुला लिया उस दिन ही।
तो हम नहीं आ पाए। फिर आपने 12 जनवरी को जेल भरो दिखाया। अब भाई कितना ताकतवर मतलब ये आंदोलन है, जबकि एक यूनियन तो भाग चुकी थी। मतलब है वर्कर किसी यूनियन के साथ नहीं है, वर्कर अपने आंदोलन के साथ है। जो यूनियन लड़ेगी वर्कर उसके साथ आ जाएगा। उतार चढ़ाव होते हैं। अभी करनाल की बहनों में 5 को टर्मिनेट किया, तो जब भगवान जी ने मेरे को बताया, अभी हमें पता चला 5 रेवाड़ी में टर्मिनेट कर दी। अरे खोल ब्लॉक है 77 को टर्मिनेशन के नोटिस भेजे हैं, अगर नहीं आई ना तो तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे दादरी में, ऐसे ही नारनौर में, और मेरे ख्याल में, क्योंकि पूरी जानकारी हमारे दौरे भी नहीं आ रही, यो सारे हरियाणा में जहाँ जहाँ आंदोलन है, जैसे दादरी में, ये हर जगह है। ये देख रहे हैं कि भाई अगर हम इनको टर्मिनेट कर देते हैं तो दूसरी लड़कियां डर जाएंगी। मैंने शाम को ही जो रेवाड़ी से तारा देवी है उससे पूछा कि भाई 5 लड़की टर्मिनेट होगी तो क्या कर रही है लड़कियां? बोला नहीं, घबराई नहीं है, मजबूती से खड़ी है। और यही हाल करनाल का है। और हम समझते हैं ये सारे हरियाणा का ही होगा। और ये भी बता दूं, जो यूनियन ने जिसने मैदान छोड़ा है उसकी लड़कियां आंदोलन के साथ है। सोनीपत में उनकी एक नेता तो बाकी सारी लड़कियां आंदोलन में है। रोहतक खाली हो गया, सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता यूनियन है ना, एक केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, तो उसके साथ लड़कियां जुड़ गई। तो आप समझिए ये जो हमला सरकार ने किया है, हम समझते हैं आंदोलनों में जो भी टर्मिनेशन को, डिसमिस को, सस्पेंशन को, पता नहीं क्या क्या तरीके वो ढूंढते हैं। लेकिन हरियाणा का इतिहास है, जो भी टर्मिनेट हुई उनको वापस करा गया है। और मैं एक घटना बताता हूँ सोनीपत की। मैं सोनीपत से ही हूँ।